मैं हूँ हीना। फ्री ऑनलाइन कुकिंग क्लास कुकिंग के एबीसीडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। तो आज से हम दिवाली सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये दिवाली कम से कम रेसिपी जो बनाने वाले 10 से 15 दिन की सीरीज है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर नए तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की हमारी फर्स्ट रेसिपी है रवा लड्डू। तो टूट नहीं रहे, क्यों, क्या हुआ है? तो चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें लड्डू को किस तरह से तोड़ने हैं। इस तरह से क्रशर लेना है और इस तरह से लड्डू लेना है और इसे हम इस तरह से हमें लड्डू को 3-4 बार इस तरह से जोर जोर से डालना है। फिर देखेंगे कि ये लड्डू टूट गया। तो देखो लड्डू टूट गया। क्या आपको भी लड्डू इसी तरह से तोड़ने की नौबत आ जाती है? चाशनी ज्यादा होने की वजह से इतने सख्त हो जाते हैं कि क्रशर का इस्तेमाल करना होता है, या फिर ये लड्डू इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि लड्डू बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आज फ्री ऑनलाइन कुकिंग क्लास कुकिंग के एबीसीडी में रवा लड्डू की ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसे आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किस तरह से मैंने दानेदार, खुशबूदार और साथ ही सॉफ्ट, महीनों तक स्टोर करने वाले रवा लड्डू बनाए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको दिवाली की सारी रेसिपीज इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। दिवाली सीरीज में वीडियो को एंड तक देखिए, मैंने बहुत सारे टिप्स दिए हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवा लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट का ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं पाव किलो का मेजरमेंट बता रही हूँ, साथ ही मैं आपको किलो का भी बताऊंगी। तो यहाँ पे लिए है मैंने पाव किलो रवा। रवा बाजार से लाते वक्त रवा लड्डू के लिए बारीक रवा लाना है। अगर आपको मोटा भी मिलेगा तो उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। तो देखिए यहाँ पे अगर पाव किलो रवा लेंगे तो उसके यहाँ पे 200 ग्राम हमें चीनी लेनी है और 150 ग्राम घी लेना है। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप किलो का रवा लेंगे तो 1 किलो के लिए हमें यहाँ पे 750 ग्राम चीनी लेनी है और घी हम 400 से 450 ग्राम ले सकते हैं। तो घी और चीनी का मेजरमेंट जितना ज्यादा होगा, जितना परफेक्ट होगा, उतने ही लड्डू हमारे ज्यादा दिन तक स्टोर होंगे। आप डालडा का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप घी नहीं डालना चाहते पूरी तरह से तो आप यहाँ पे आधा ऑयल और आधा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डालडा डालने की वजह से लड्डू सख्त बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले चीनी को पीस कर लेना है। आप चाहे तो बाजार से पीसी हुई रेडीमेड चीनी भी मिलती है, वो भी ले सकते हैं। तो मैं ये इसे यहाँ पे घर पर ही पीस कर ले रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है। तो कढ़ाई भी हमें लेते वक्त जाड़े तले की लेना है, नहीं तो रवा भूनते वक्त तो जल्दी ही जलने लगेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे थोड़ा सा मैंने घी लिया है और घी को लो फ्लेम पे गरम करके ले रही हूँ। जैसे घी गरम होता है उसमें डालेंगे किशमिश। तो यहाँ पे मैंने छोटी वाली कटोरी ली है, आधी कटोरी। आपको कितने पसंद है उस हिसाब से आप यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे किशमिश फूलने लगने के बाद इसे निकाल कर लेना है फौरन ही। तो देखिए ये फूलने लग गई है, गैस की फ्लेम लो पे ही इसे भून कर लेना है। तो अब मैं इसे निकाल कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए किशमिश फूल गई है। तो हमें यहाँ पे घबराना नहीं है, क्योंकि हम इसे जैसे तेल से निकालते हो पहले जैसे हो जाती है। तो अब उसी गर्म घी में डालेंगे काजू। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 काजू लिए हैं, उसके बीच में से 2 हिस्से करके लिए हैं। आप चाहे तो इसे बारीक भी कट कर सकते हैं। तो उसे भी मैंने भून कर ले लिया है। अब यहाँ पे डालेंगे रवा। तो गैस की फ्लेम लो पे रखना है और रवा डालकर लेना है और इसे ना भूनते रहना है। तो जैसे हम घी के अंदर रवा डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर गुठलियां बन रही है। तो हमें बिल्कुल ही घबराना नहीं है। गैस की फ्लेम लो पे रख के इसे 10 से 15 मिनट तक भूनते रहना है। जैसे ही हम रवा भुनना स्टार्ट करेंगे कि आप देखेंगे कि रवा बहुत ही वजनदार लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये भूनकर हो जाएगा, भुनने के लिए रेडी हो जाएगा, इसका वजन कम लगने लगेगा। तो समझ जाना है कि रवा अच्छे से भून रहा है। मुझे यहाँ पे रवा भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो ये बिल्कुल ही सूखा सूखा लग रहा है। तो इस स्टेज पे डालेंगे जो हमारा बचा हुआ घी है वो डालेंगे। तो घी को एक साथ नहीं डालना है, थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप डालते रहना है। तो 5 मिनट के बाद मैं बाकी का घी डाल रही हूँ। इसमें से फिर से मैं थोड़ा सा बचा कर रखूंगी, करीब 1 से 2 चम्मच के। तो इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे अगर जरूरत होगी तो। अब इसे भी मिक्स करके लेंगे और वापिस से हम इसे भुनना स्टार्ट करेंगे गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करते हुए। स्टार्टिंग में 5 मिनट तक सिर्फ लो फ्लेम पे भुनना है, उसके बाद हम ये गैस की फ्लेम लो टू मीडियम करते हुए भुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी अच्छे से भून रहा है। तो देखिए यहाँ पे रवा भूनते हुए 10 मिनट हो गए और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हुआ है। अगर आप घी का इस्तेमाल कम करेंगे ना तो रवा वापस से व्हाइट हो जाएगा, खुला खुला लगेगा। लेकिन हमने परफेक्ट घी का इस्तेमाल किया है, इस वजह से यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। लेकिन आप ये चीनी डालने के बाद पीसी हुई इसका कलर वापस से व्हाइट में आ जाएगा। तो अब इसे मिक्स करके लेंगे। गैस की फ्लेम लो पे रखना है और इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है।
अब यहाँ पे चीनी डालने की वजह से फिर से ये भूरा भूरा हो जाएगा। जब भी कोई पहली बार हम चीज़ बनाते हैं तो अगर उसमें कुछ चेंजेस दिखे तो हम घबरा जाते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिकली दूसरे कुछ चीज़ें ट्राई करने लगते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा चीज़ें डालने की वजह से ये और भी बिगड़ जाता है। तो इस तरह से घबराना बिल्कुल ही नहीं है। तो देखिए इसे मैंने वापस से 7 से 8 मिनट तक भून कर लिया है चीनी डालने के बाद। अब इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच इलायची पाउडर। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, क्योंकि जो रवा मैंने इस्तेमाल किया है वो मोटा वाला है, तो मैंने जानबूझकर मोटा वाला रवा इस्तेमाल किया है ताकि आपको कुछ टिप्स दे सकूं। तो अब इसे फैला कर रखना है और इसे पूरी तरह से ठंडा करना है। तो देखिए यहाँ पे रवा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब यहाँ पे हम इसके लड्डू बनाएंगे, लेकिन इसके लड्डू बनेंगे नहीं, क्योंकि ये रवा मोटा है, जिसकी वजह से इसके लड्डू बनने वाले नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे एक प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पे लिए मैंने एक मिक्सी जार में थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे हमें रवा को पीस कर लेना है। ज्यादा भर भर के नहीं डालना है, अगर भर भर के डालेंगे तो ये पीसेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये पीस कर हो गया है। इतना पीसना है कि इसके लड्डू बन सके। तो देखिए अब हम हाथ में लेंगे तो ये फौरन ही जमा हो रहा है, मतलब इसके लड्डू बन रहे हैं। तो देखिए इस तरह से अब इसे एक बर्तन में निकालेंगे और लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इसे मैंने वापस कढ़ाई में ले लिया है। अब इसमें डालेंगे जो हमने अलग से ड्राई फ्रूट्स रखे थे भून कर, वो लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके लड्डू बनना स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं बहुत सारे टिप्स। तो अगर आपके लड्डू फिर भी ना बने तो आप यहाँ पे कुछ बूंदे दूध के डालिए, दूध को हल्का सा गर्म कीजिए और डालिए, और उसके बाद लड्डू बनना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चम्मच ही सेट किया है ताकि सारे लड्डू एक ही जैसे आए। तो इसी तरह से सारे लड्डू मैं बांध कर ले रही हूँ। तब तक आपको देती हूँ बाकी के सारे टिप्स। अगर यहाँ पे आपको रवे लड्डू बांधने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लड्डू ठीक से ना बंधे हो, तो आप यहाँ पे दूध डाल सकते हैं, हल्का सा रवा को फिर से भून कर ले सकते हैं, बस हल्का सा गर्म करके लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लड्डू बांधना आपको अगर ठीक से नहीं आता होगा तो चम्मच की मदद से जितना आपको बड़ा छोटा बनाना है उस तरह से ले लीजिए। दूसरा हाथ लगाकर उसका पहले गोला बना कर लीजिए। गोला बनाने के बाद इस तरह से हाथ में घुमाते रहिए, इसका गोल वाला शेप आ जाएगा। तो अब आपको मैं दोनों हाथों से भी बताऊंगी। वापिस से रवा हाथ में लेंगे चम्मच की सहायता से, जितना चाहिए उतना। उसके बाद ना इसे हथेली पे रखना है और इसे ना इस तरह से प्रेस करते जाना है। दूसरे हाथों से ना इसे गोल वाला शेप देना है, या फिर आप इसे इस तरह से मुख से ही इसे शेप दे सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, अगर आप मुख से शेप देने जाएंगे तो आधा नीचे ही गिरेगा। तो उससे अच्छा है कि आप इसे इस तरह से दोनों हाथों से लेना है और दोनों हाथों से इसे पहले सेट करना है, अच्छे से दबा दबा कर सेट करना है। दबा कर सेट करने की वजह से इसका शेप अपने आप आ जाएगा। उसके बाद इसे गोला करके लेना है। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे हल्का सा गर्म करके घी डालिए। घी की वजह से भी लड्डू अपने आप बन जाते हैं। तो एक्स्ट्रा घी जो बचा कर रखा था उसी के लिए रखा था, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से मैंने सारे लड्डू बना कर ले लिए हैं। तो लड्डू थोड़ी देर सूखने के बाद ना ये फिर से व्हाइट कलर में आ जाते हैं। तो कलर को लेकर कोई इश्यू नहीं करना है। वजन से तो मेजरमेंट बता दिया, आप कटोरी से किस तरह से लेना है। अगर आप बड़ी कटोरी रवा लेते हैं तो उससे छोटी कटोरी चीनी लीजिए और उससे छोटी कटोरी आप यहाँ पे घी ले सकते हैं। तो इस तरह से भी आप मेजरमेंट ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए दानेदार परफेक्ट सॉफ्ट लड्डू बने हुए हैं। तो इस दिवाली मेरे तरीके से रवा लड्डू बना कर देखिए। तो खाना बनाते रहिए और खाते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना।